Students, this lesson, The 100 Dresses, written by Eleanor Estes. The first part of this lesson, The 100 Dresses one, was read in our last class, few days back. Now we are going to start the second part, The 100 Dresses 2. This is a story of a girl. The girl is from Polish, we can say Poland. The people from Poland, they are called Polish. The way the people of India are called Indians. Sometimes they are called Poles there in America. So which is very offensive to them. उनको बड़ा मतलब वो जो word है वो बड़ा खराब लगता है, बड़ा बुरा लगता है उनको word. They do not like it actually. तो first part में हमने पढ़ा कि how Wanda Petronsky, who was a Polish girl, she was discriminated, or we can say she was in trouble. Why she was in trouble? Because other students of her class, they made fun of her. Reason? They lived in Boggins Heights. Boggins Heights कहाँ था? Boggins Hills में था, जहाँ जो कि थोड़ा सा एक ऊंचाई पे था, जहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ रहता था. And generally the poor people lived there. So all the Polish people there, they were very poor. Wanda Petronsky was a poor girl, and she could not afford new dresses every time the way other students could afford actually. There was one more thing, her name was very long, Wanda Petronsky. In America, names are very short which are easy to pronounce. लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की उनको बड़ा लंबा नाम लगता था, इसलिए अजीब सा था. तो एक ब्लू ड्रेस पहन के वांडा पेट्रोन्स्की क्लास में जाती थी, and all the girls, especially two girls, one was Peggy and another was Maddie, ये दोनों के दोनों लड़कियां जो थी उसका मजाक उड़ाती थी. और फर्स्ट जो पार्ट में हमने एक चीज पढ़ी कि कैसे वांडा पेट्रोन्स्की ने 100 ड्रेसेस बनाई. पैगी जब उसे पूछती थी कि हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, शी यूज्ड टू आंसर दैट शी हैड 100 ड्रेसेस ऑल इन लाइन, दे आर इन अ कबर्ड. तो वो हंसती थी कि इसके पास एक ड्रेस है इसके पास जो कि रोज पहन के आती है, और झूठ बोलती है कि इसके पास 100 ड्रेसेस है. वही उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, मजाक करते थे वो. लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि वांडा पेट्रोन्स्की वाज अ लिटिल गर्ल and she knew that they were making fun of her. She did not want to be made fun. वो नहीं चाहती थी कि उसका मजाक उड़ाया जाए, और इसी वजह से मजाक नहीं उड़ाया, इसी वजह से वो हमेशा कहती थी कि उसके पास 100. So she knew that they were making fun of her, उसका मजाक उड़ा रहे हैं. इसी वजह से, मेनली इसी वजह से वो उनको कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. और फिर उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, और स्कूल जाना छोड़ दिया तो किसी ने नोटिस नहीं किया. लेकिन दो लड़कियां, पैगी जो कि एक रिच गर्ल थी, मैडी जो कि उसकी फ्रेंड थी, लेकिन वो पुअर थी, लेकिन उतनी पुअर नहीं थी जितनी मैडी थी, सॉरी जितनी वांडा पेट्रोन्स्की थी. तो ये दोनों लड़कियों ने नोटिस किया कि वो लड़की तो स्कूल नहीं आ रही. ठीक है. और फिर उनका एक ड्रेस कंपटीशन था जिसके अंदर ड्रेसेस बनाई, 100 ड्रेसेस बनाई. किसने बनाई? वांडा पेट्रोन्स्की ने. और उनकी जो टीचर थी, उस टीचर ने, मिस मैसन जो टीचर थे, उसने कहा कि जितनी भी ड्रेसेस हैं सारी ड्रेसेस फर्स्ट आ सकती हैं. ऑल द ड्रेसेस कुड बी फर्स्ट, सारी ड्रेसेस फर्स्ट हो सकती हैं. यानी मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द फर्स्ट प्राइज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और वो फर्स्ट प्राइज किसको मिला? वो मिला वांडा पेट्रोन्स्की को. तो अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं. ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. पूरी क्लास जब इधर उधर घूम रही थी तो क्या हुआ? वांडा पेट्रोन्स्की प्रिंसिपल्स ऑफिस से एक स्टूडेंट एक नोट लेके आया, एक मैसेज लेके आया. ठीक है. टू मिस नोट मिस मैसन टू रीड, जो कि मिस मैसन को रीड करना था बच्चों को. A note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. उसने कई बार उसको पढ़ा. several times मतलब कई बार उसने उसको पढ़ा, रीड किया. and studied it thoughtfully, बड़ा ध्यान लगा के उसको समझा उसने. और समझने के बाद में then she clapped her hands. clap, तालियां बजाई ताकि बच्चों की attention को
कर सके, अटेंशन बच्चों की खींच सके, अपनी तरफ कर सके, ठीक है। और बच्चों से बात की, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। अटेंशन कहा, सबको कहा कि अपनी अपनी सीट पे आ जाओ। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, शफलिंग क्या होती है, पैरों की आवाज। व्हेन वी टेल द स्टूडेंट्स टू सिट ऑन इन वन प्लेस, है ना, तो बहुत देर तक उनके पैर हिलते रहते, पैरों की आवाज आती रहती है, उसको शफलिंग बोलते हैं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, "I have a letter from Wanda's father that I want to read to you." सुनाना चाहती हूँ, एक लेटर है, किसकी तरफ से है, फादर, किसके फादर की तरफ से है, वांडा पेट्रोन्स्की के फादर की तरफ से है। क्या लिखा था उसमें? Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense. लोग थोड़ा सा टेंशन से में आ गए कि ऐसी क्या बात हो सकती है, थोड़ा सा टेंशन हो गया, सिचुएशन टेंस हो गई। एंड एक्सपेक्टेंट व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सारे बच्चे उम्मीद से देखने लगे कि ऐसा क्या, वेट करने लगे। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर। सब समझ गए कि क्या कहने वाली है, क्योंकि सब बच्चों को पता था कि वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाते थे। दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर है और ये जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था। एवरीबॉडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट, उसने एक ब्रीफ सा नोट पढ़ के बच्चों को सुनाया। डियर टीचर्स, जो जैसा लिखा था वैसा वैसा उसने पढ़ के सुना दिया। डियर टीचर, my Wanda will not come to your school anymore. Jake also, क्या कहा, ये किसके लिए लेटर था, टीचर के लिए था, है ना, कि मेरा बच्चा आपके स्कूल में नहीं आएगा, जेक भी नहीं आएगा, है ना, जेक उसका ब्रदर होगा, स्कूल में आता होगा। जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पॉलक, यानी उनको पॉलक कह के चिढ़ाते थे, अब कोई उनको हॉलर या पॉलक कह के नहीं चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम्स, कोई नहीं पूछेगा इनके नाम फनी क्यों है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, वांडा पेट्रोन्स्की का जो नाम था वो लंबा नाम था, तो उनको फनी लगता था, स्टूडेंट्स को फनी लगता था। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, उसने कहा बिग सिटी में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे फनी नेम्स हैं, क्योंकि देयर नो वन विल आस्क देम व्हाई फनी नेम, क्योंकि हम यहाँ पढ़ते थे, यहाँ बच्चों के फनी नेम कम थे, तो शायद बच्चों को वो उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसने कहा कि वी विल गो टू बिग सिटी एंड देयर आर सो मेनी फनी नेम्स, इसलिए वहां पे कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। जैन पेट्रोन्स्की, ये किसके पिताजी थे, वांडा पेट्रोन्स्की के ये फादर थे। नाउ अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, सब साइलेंट हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, चश्मे उतारे उसने, और मिस मैसन ने कहा ब्लू ऑन देम, है ना, साफ किया फूंक मार के उनके ऊपर, एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट व्हाइट हैंकरचीफ, देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में, एनर्जी कम थी उसकी आवाज में जो बोल रही थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. क्या कहा टीचर ने, मिस मैसन ने कहा कि मैं श्योर हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी लड़के ने, किसी भी लड़की ने रूम नंबर 13 में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के, पर्पसली का मतलब ही होता है जानबूझ के, टारगेट करके कहना, टारगेट करके किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस मैसन समझ गई थी कि वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन नहीं, टीचर ने बच्चों को ये भी, इट इज ऑल्सो वे ऑफ डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, उन्होंने उनको सीधा गलत नहीं ठहराया, बस यही कहा कि आई होप, आई एम श्योर, आई हैव फेथ इन यू दैट यू हैव नॉट डन इट, आपने नहीं किया होगा, यानी आपने डेलिबरेटली नहीं किया होगा, आपने पर्पसली नहीं किया होगा, किया होगा अनजाने में कर दिया होगा। और क्यों? क्योंकि उसका नाम जो है ना लॉन्ग है और
अनफेमिलियर, अनजाना सा नाम है जो कि आमतौर पे नहीं मिलता है। आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं ये मानती हूं कि जो कुछ भी कहा गया वो थॉटलेसनेस में कहा गया होगा, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बोल दिया गया होगा, यानी जानबूझ के मजाक उड़ाने के इरादे से, किसी को हर्ट करने के इरादे से, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए शायद नहीं कहा गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड। ये जो चीज हुई है ये कैसी है, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है, सैड भी है, दुखी करने वाली है जो कुछ भी हुआ है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। आप सभी इसके बारे में सोचें। क्यों सोचें? क्योंकि दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। अब पहला पीरियड कौन सा था? अब क्लास स्टार्ट हो गई तो पहला पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। कॉन्सेंट्रेट तो कर नहीं पा रही थी वो। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। सिक फीलिंग होती है स्टमक में। क्यों होती है? जब हम थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। अनईजी फील क्यों कर रही थी? क्योंकि मैडी को शुरुआत से ही पसंद नहीं था जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी। शी डिड नॉट लाइक इट, है ना। और आज तो ऐसा कुछ हो गया था कि वांडा पेट्रोन्स्की ने स्कूल ही छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, शी डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. ये ट्रू है कि उसने कभी इंजॉय नहीं किया, मैडी ने क्या इंजॉय नहीं किया, जब पैगी ने वांडा से पूछा कि हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट, बट शी हैड सेड नथिंग। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। देखो स्टूडेंट्स, इसको समझो, ये बड़ा मेन पॉइंट है। यानी आप अपने दोस्त के साथ हो, योर फ्रेंड इज मेकिंग फन ऑफ अनदर स्टूडेंट, आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता, यू डोंट लाइक इट, लेकिन आप कुछ कहते भी नहीं है, तो इसका यही मीनिंग माना जाएगा कि आप भी अपने फ्रेंड के साथ हो, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग फन ऑफ दैट चाइल्ड। सेम हियर, मैडी जो है, शी फील्स गिल्टी। गिल्टी क्या होता है? गिल्टी क्या होता है? गिल्टी होता है जब इंसान अपने आप को दोषी फील करता है। उसको लगता है कि मैंने गलती करी, मैंने रोका नहीं। किसको नहीं रोका? पैगी को नहीं रोका। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो तो साथ खड़ी थी, साथ खड़ी थी साइलेंटली। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। और ये उतना ही बुरा है जितना पैगी ने किया। चुप रहना उतना ही बुरा है। वर्ड्स, बल्कि उससे भी बुरा है, वर्ड्स है। बैड से भी बुरा क्या होता है? वर्ड्स। शी वॉज अ कवर्ड, वो तो एक कवर्ड थी। कवर्ड मतलब कायर, डरपोक। एट लीस्ट Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoe. यानी वो समझती है कि जो कुछ भी पैगी ने किया वो गलत था। They were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes का मतलब है वो अपने आप को वांडा के प्लेस पे लेके सोच रही थी। यानी अगर मैं वांडा की जगह होती तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाता। अगर मैं भी पुअर हूं, लेकिन अगर मेरा भी नाम फनी होता, लंबा लॉन्ग नेम होता, तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाता, सारे बच्चे मेरा भी मजाक उड़ाते। ऐसा वो सोच रही है। गुडनेस, wasn't there anything she could do? देखो, वांडा के जाने के बाद में मैडी का मन नहीं लग रहा। फर्स्ट स्टडी पीरियड के अंदर सोच रही है, देयर आर थॉट्स इन द माइंड, wasn't there anything she could do? क्या वो कुछ कर नहीं सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. कम से कम इतना ही कह देती वांडा को कि उन्होंने उसकी फीलिंग हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं किया, उनका मतलब उसको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। She turned around and stole a glance at Peggy. अब वो पीछे मुड़ के देखती है, क्लास में बैठे हैं। स्टोल अ ग्लांस का मतलब होता है चुपचाप देखना। पैगी की तरफ देखती है, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। पैगी अपने काम में बिजी है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो तो बहुत जैसे ऐसा लग रहा है पढ़ रही है। यानी पैगी को ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा है। शी इज बिजी इन हर वर्क,
but Maddie is disturbed mentally there. She thought what they had done to Wanda Petronsky was wrong. Well, whether Peggy felt badly or not, वांडा मैडी सोच रही है कि पैगी को भी बुरा लग रहा है क्या? अब जितना बुरा मैडी को लग रहा है, क्या वांडा पेट्रोन्स्की को भी लग रहा होगा? मैडी हैड टू डू समथिंग, उसने सोचा कुछ करना पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है वो अभी गई नहीं होगी. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स, मे बी पैगी उसके साथ जाए विद हर. हाइट्स कहाँ रहते थे वो? हाइट्स का मतलब क्या है? प्लेस का नाम है बोगिन्स हाइट्स. कहाँ पे रहते थे वो? बोगिन्स हाइट्स पे ये प्लेस था. कौन रहते थे यहाँ पे बोगिन्स हाइट्स में? बोगिन्स हाइट्स में वांडा पेट्रोन्स्की रहती थी. तो सोच रही है कि हो सकता है कि पैगी की भी वहां हाइट्स में उसके साथ जाए वहां पे. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट. वो जाएंगे वांडा को बताएंगे कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है. दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. और वो जाके उसको बताएंगे कि उनको उनकी नजर में वो बहुत ही स्मार्ट गर्ल थी और उसकी 100 ड्रेसेस बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी. तो स्टूडेंट्स, क्लास में बैठी बैठी मैडी बहुत डिस्टर्ब्ड है, मेंटली बहुत दुखी है. एंड शी फील्स पैगी शुड आल्सो गो विद हर. पैगी को भी उसके साथ में जाना चाहिए, ऐसा वो सोच रही है. When school was dismissed, अब स्कूल डिसमिस हो गया. In the afternoon, Peggy said, पैगी ने कहा आफ्टरनून में विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, बड़े ही आराम से नॉर्मल वे में उसने कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट. ये देखो, वांडा क्या सोच रही थी कि पैगी वहां जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन वांडा सॉरी पैगी ने तो खुद ही कह दिया, लेकिन बड़े ही नॉर्मल वे में कहा, दुखी होकर नहीं कहा, बड़े कैजुअल वे में कहा कि चलो जाके देखते हैं वो किड जो है, वो बच्ची जो है अभी गई भी है कि नहीं गई है, उसके घर जाके देखते हैं. यानी कहीं ना कहीं पैगी ने भी सोचा होगा कि उन्होंने गलत किया. सो पैगी had the same idea. मैडी ग्लव्ड होता है थोड़ा खुश होके चमक जाना, है ना. मैडी को लगा कि पैगी भी वैसा ही सोच रही है जैसा मैडी सोच रही थी. पैग वाज रियली ऑल राइट. और वो सोचती है कि पैग मतलब यहाँ पे पैगी वो भी ऑल राइट है. यानी स्टूडेंट्स दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये दोनों की दोनों लड़कियां दे वुड गो टू बोगिन साइट्स एंड दे विल मीट इफ दे कुड फाइंड. अगर वो उनको मिल जाए वहां पे, दे कुड फाइंड आउट वांडा पेट्रोन्स्की. उसको बताएंगे कि दे नेवर मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स. दे वुड टेल हर दैट हर 100 ड्रेसेस वर वेरी गुड. दे वुड टेल हर दैट शी वाज अ स्मार्ट गर्ल. ऐसा वो सोचते हैं, थिंक करते हैं. सो दोनों ने डिसाइड किया. अब यहाँ पे चीज ये है कि दोनों ही ये सोच रहे थे कि वॉट एवर दे डिड वॉज दैट वॉज रॉन्ग एक्चुअली.